हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीटी प्रियंका। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सबको वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितनी भी लेडीज़ें व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वही मैं आज पूजा करके आ गई हूँ और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। दोपहर तो नहीं कह सकते, 11:30 बज रहे हैं। तो पूजा हो चुकी है मेरी। और हमारे यहाँ वट सावित्री में ये माला पहना जाता है कौर से, इसको एक्सचेंज करके फिर ये 12 दिन माला पहनते हैं। और ये घर में ही बनाया जाता है कच्चे सूत से। तो इसमें 12 धागों का राउंड राउंड करके माला बनाते हैं और ये 12 दिन हमें पहनना होता है। तो वही मैं पहन के आ चुकी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है और सुहाग वगैरह सब लेके मैं आ चुकी हूँ। तो ये जो पूजा होती है लिटरली, मतलब इसका इंतज़ार सभी करते हैं। एक वट सावित्री हो गई, करवा चौथ हो गया, कजरी तीज हो गया। हर सुहागन अपने सुहाग के लिए व्रत रखती है, उनकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे उसके लिए व्रत रखती है। तो भगवान जी की कृपा हम पर बनी रहे, तो वही हम कामना करके आते हैं। तो आप देख सकते हैं आज मैंने वेयर करी है बहुत खूबसूरत सी साड़ी। और ये साड़ी बांधनी मटका साड़ी है और इसको मैंने ना बहुत टाइम बाद, आई थिंक शायद 2 साल से ऊपर हो चुके हैं, मैंने 2 साल बाद इसको आज वेयर करी है। मैंने सोचा चलो ये थोड़ा सा कलरफुल है, रेड रेड में आती है, तो मैं इसी को क्यों ना पहन लूँ। और बहुत अच्छे से बंध भी गई, इवन बहुत हैवी सी है। मतलब मटका, जिन्होंने मटका बांधनी देखी होगी, मटका बांधनी बोलते हैं या मटका सिल्क ऐसे कुछ तो बोलते हैं। मतलब कोलकाता साइड की तरफ का ये होता है, बंगाल फैब्रिक में। तो थोड़ा सा ना ये हैवी फैब्रिक होता है और इस तरह का वर्क है इसमें। मैं दिखाती हूँ आपको, इसमें ऐसा सा वर्क है इस तरीके का। तो समझ सकते होंगे कि ये थोड़ा सा वैसी होती है, तो इसको बांधने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल बहुत इजीली आज ये ड्रैप हो गई। और विद इन 10 मिनट्स में मैं पूरी साड़ी पहन के रेडी हो चुकी थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और कंफर्टेबल भी लगी। आज कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई, बट स्टिल गर्मी है तो थोड़ा साड़ी वाड़ी में अनकंफर्टेबल तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत गर्मी की वजह से। और अभी भी देखिए आप, मेरे को स्वेटिंग आ रही है क्योंकि एसी ऑन किया है अभी और फैन वगैरह बंद कर रखा है, क्योंकि फिर आवाज़ क्लियर नहीं आती। और मैंने कल मेहंदी भी लगाई थी इसीलिए, तो एक ही हाथ में लगाई थी और एक हाथ में नहीं लगाई। मैंने सोचा चलो ठीक है, शगुन हो जाना चाहिए, तो शगुन कर लिया मैंने, एक हाथ में लगा लिया। मूड होगा तो आज फिर लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको वीडियो शेयर करने वाली हूँ जो भी पूजा हमने वहाँ पे की। बहुत सही से तो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि मैं खुद तो पूजा कर रही थी, तो ऑब्वियसली मुझे किसी और को कैमरा देना पड़ा। तो फ्रेंड्स, यहाँ नहाने के बाद सबसे पहले मैंने बनाया भोग। भोग में आज चढ़ता है बरगद, जो कि मीठे बरगद बनते हैं आटे में घी का और मोवन अच्छे से दे के। और कुछ लोग गुड़ का बनाते हैं, कुछ लोग चीनी के घोल का बनाते हैं, तो मैंने चीनी के घोल का बनाया था। तो यहाँ पे बरगद बनाए मैंने और पूड़ियाँ बनाई जो कि भोग में चढ़ना था, प्रसाद में चढ़ना था। तो ये देखिए कुछ निकल चुके थे, कुछ कढ़ाई में थे और इधर मैंने पूड़ियाँ भी सेट कर ली। और मैंने गिन के 12-12 बरगद जहाँ जहाँ पे जितनी जितनी पूड़ियों के साथ रखना था, मैंने वो भी एक फॉइल में अलग रख लिया, जो कि मेरे लिए बहुत ईजी हो जाता है। एटलीस्ट कन्फ्यूज़न नहीं होता और हम घर से बाहर जाके पूजा करते हैं ना, तो फिर वो कैरी करने में भी ईजी हो जाता है। तो मैंने वही सब किया, अलग अलग सब सेट कर लिया था और मैंने सब पैक कर लिया। और ये मेरा पूरा पूजा की थाली लग चुकी है, ये फल चढ़ेगा। और ये मेरी पूरी पूजा की थाली लग चुकी है, जिसमें है हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, चावल, जल, दिया। और हम लोग के यहाँ ऐपन चढ़ता है, तो चावल के आटे का और उसमें हल्दी मिला के, तो वो। और बाकी ये सारा श्रृंगार का सामान, चने, पानी की बॉटल, ये सारी चीज़ें मैंने रख ली। और रखने के बाद एक अलग थैला तैयार किया था जिसमें मैंने पूड़ी और बरगद रख लिए थे। देन हम लोग पहुँच गए थे, ये मेरे घर से थोड़ी दूर पे एक मंदिर है, तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे और उस मंदिर में ही ये बरगद का पेड़ लगा हुआ था। बट स्टिल मेरा यहाँ पे जाने का कोई प्लान नहीं था, बट मेरी फ्रेंड ने बोला कि यहीं पे चलते हैं, यहाँ भीड़ नहीं होगी और हम लोग ईज़िली पूजा कर पाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे आ गए थे। अदरवाइज़ मैं, एक दूसरा मंदिर है, अच्छा मंदिर है, काफ़ी बड़ा है और मंदिर तो सभी अच्छे होते हैं, बट वहाँ पे मतलब पेड़ बरगद का बहुत अच्छा, और उसके चारों तरफ चबूतरा बना हुआ है, तो वहाँ पे और भीड़ भी काफ़ी थी। मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे तो बता रहे थे कि वहाँ पे बहुत लेडीज़ पूजा कर रही थी। तो कुल मिला के पर्पज़ली वो उस चीज़ के लिए बनाया गया है। अभी यहाँ पे वो चीज़ें ऐसी नहीं सुविधा दी गई है,
तो इसलिए मतलब यहाँ पे इतना प्रॉब्लम हो रही थी पूजा करने में। आप देख सकते हैं यहाँ पेड़ के नीचे वो मिट्टी का टीला सा बना रखा है, जिसके ऊपर मतलब लिटरली सामान रख के, थाली रख के आप पूजा भी करने में प्रॉब्लम हो रही थी। हम प्रॉपर बरगद के पेड़ तक छू भी नहीं पा रहे थे ढंग से, उनको टच भी नहीं कर पा रहे थे, और पूजा का सामान वामान चढ़ाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। बट अब क्या कर सकते हैं, और मुझे वहाँ जाना पड़ा। बट मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी कि मैं वहाँ पे जाऊँ जिस मंदिर में मैं जाना चाहती थी। और वहाँ पे बहुत ईज़िली आप मतलब आराम से बैठ के और बहुत अच्छे से पूजा कर सकते हैं, सब कुछ चढ़ा सकते हैं। आप देख ही सकते हैं मैं यहाँ पे कैसे पूजा कर रही थी। तो मतलब खड़े होके मुझे सामान कैसे चढ़ाना पड़ा इसमें, और इवन सामान रखने की भी जगह नहीं थी, थाली रखने की भी जगह नहीं थी कि आप प्रॉपर थाली रख के आप अपना जल अच्छा दिया बाती अच्छे से कर सकें। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट पूजा कर ली थी, मतलब करने का मतलब कि सारा चढ़ावा चढ़ा दिया था। और मैं यहाँ खड़े होकर देख रही थी कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो छूट गया है मुझसे, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो करनी होती है, चढ़ानी होती हैं, और अगर कुछ छूट जाता है तो फिर बाद में मन परेशान होता है, और हम उस चीज़ को लेके ना बहुत परेशान रहते हैं लास्ट तक कि नहीं, क्योंकि हमारे सुहाग से जुड़ा होता है तो इसके लिए बहुत पंक्चुअल होते हैं। तो वही मैं यहाँ पे देख रही थी, बट स्टिल सारी चीज़ें हो गई थी। उसके बाद मैंने दिया जलाया, और हवा इतनी तेज़ चल रही थी ना कि मतलब दिया बहुत मुश्किल हो रहा था जलाना। बट ठीक है, जल गया मेरा दिया थोड़ी देर तक, करीब 15-20 मिनट तो नहीं कह सकते, 5-7 मिनट लिए मेरा दिया कंटिन्यू चलता रहा। तो मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी थी। और यहाँ पे मैंने दिया धूप बत्ती करने के बाद मेरी सारी पूजा हो रखी थी। मैंने बरगद और पूड़ी सब चढ़ा दिया। देन मैंने अपना श्रृंगार का सामान वगैरह चढ़ा के और मैंने सब कुछ करके मैं एक साइड बैठ गई थी। बाद में मतलब हर्षिता जो मेरी फ्रेंड है उनकी सास ने पूजा किया, क्योंकि उनको इसलिए लेट हो गया था। वो आ तो मेरे से पहले गए थे, बट वो हमारे यहाँ फेरी लगती है जो मैं अभी आपको मतलब करते हुए दिख रही हूँ, तो वो फेरी का धागा भूल गए थे, तो वो वापस लेने गए। देन वो वापस जब आए तो उन्होंने पूजा की, तब तक के लिए मैं वेट कर रही थी। उनके आने के बाद जब उनकी पूजा हो गई तो हमने कथा वगैरह सुनी, देन हमने फिर फेरी दी। तो यहाँ पर मैं 12 फेरी दे रही हूँ, हम लोग के यहाँ 12 फेरी दी जाती हैं। और मैंने इस बार साड़ी के ऊपर चुन्नी इसलिए ले रखी थी क्योंकि जो साड़ी का पल्लू ना वो संभलता नहीं है, और चुन्नी में आपको मतलब पूड़ी का कोच भी बांधना होता है, तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो मैंने अपने ईजी वे के लिए एक अलग से चुन्नी ले ली थी, मैंने वही सर पे रखा हुआ था। और हमारे यहाँ 12 फेरी 12 चने के साथ करते, तो मैं वही कंप्लीट कर रही थी। और आज का दिन हो या मतलब कोई सी भी पूजा पाठ या तीज त्यौहार का दिन हो, बहुत स्पेशल फील होता है, अंदर से बड़ी खुशी सी फील होती है, बहुत पॉजिटिविटी रहती है और बहुत हिम्मत रहती है। आप दिन बीत जाए बिना पानी के, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इवन खुशी के मारे भूख प्यास भी नहीं लगती। करवा चौथ में आप देख लीजिए, सुबह से लेकर शाम तक निर्जल व्रत रखते हैं। तीज 2.5 दिन 3 दिन के अराउंड हो जाती है, मतलब 2 दिन की तो अराउंड 24 घंटे की हो ही जाती है। तो उसमें भी बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता बिना पानी के। मतलब एक खुशी सी होती है कि आप अपनी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए कुछ कर रहे हैं, और हमेशा हमारी ये कामना रहती है कि हमसे पहले वो रहें हमेशा, और वो बहुत खुश रहें। तो यही आज की पूजा थी। तो आज मेरी अच्छे से पूजा हो गई। तो फाइनली फ्रेंड्स, मैंने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं, और मैंने एक सिंपल सी गाउन डाली है क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी, बहुत उलझन हो रही थी सुबह से इतना हैवी पहने हुए। तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, और सुबह से काफ़ी काम फैला पड़ा हुआ है। बर्तन सारे ऐसे ही रखे हुए हैं जो सुबह हाउस हेल्पर धो के गई थी, वो सेट करूँगी। और सेकंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि मैंने कल डोसा बैटर बनाने के लिए ना दालें वगैरह भिगा रखी थी। वो अब गर्मी की वजह से ना बहुत अजीब सी हो रही हैं, तो वो सबसे पहले मैं ग्राइंड करके रखूँगी, जिससे शाम तक खमीर भी उठ जाए। सेकंड कि वो सेफ़ हो जाए, क्योंकि उसमें से शायद आप लोगों के साथ भी होता होगा कि अगर इनकेस गर्मी में ऐसे रख देते होंगे तो उसमें ना फेना टाइप का होने लगता है। वो मुझे देख के बहुत अजीब लग रहा था। मैं सोचूँ फटाफट से वो कर देती हूँ, करने के बाद ये फ्री हो जाती हूँ, फिर आगे देखती हूँ कुछ खाने का बनाती हूँ, क्योंकि भूख लग रही है। और भूख वैसे ही नहीं लग रही, बट स्टिल कुछ चटपटा सा खाने का मन कर रहा है। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। फिलहाल मैं अभी किचन में सारे बर्तन वर्तन सेट कर दूँ और वो करती हूँ। और देखिए माला कितना मोटा बन गया है मेरा, और ये भी 12 दिन पहनना है। अभी तो आज तो सुंदर लग रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे करके ना इसकी हल्दी निकल जाएगी तो ये अजीब सा हो जाएगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा। पर ठीक है, कोई बात नहीं, पूजा पाठ का है तो 12 दिन तो पहनना ही है। और अभी मैंने झुमके वगैरह नहीं निकाले, मैंने चूड़ियाँ भी नहीं निकाली हैं, तो आज निकालूंगी भी नहीं, क्योंकि आज पूजा की है तो आज तो ये सब नहीं निकालूंगी, कल सुबह ये सब निकालूंगी। तो वही है, जितना निकालना था उतना निकाल दिया है। बाकी चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फटाफट से किचन के सारे काम निपटा रही थी और बर्तन वगैरह सेट करके, मतलब मुझे लग रहा था कितना जल्दी काम ख़त्म हो जाए, इतनी गर्मी से लग रही थी। तो मैंने फटाफट से यहाँ सारे बर्तन अपने सेट किए। और ये मुझे बहुत बोरिंग लगता है, मुझे 2 काम सबसे ज़्यादा बोरियत देते हैं। एक बर्तन सेट करना, मतलब इकट्ठे हो जाते हैं तो मेरे को सोचना पड़ता है अभी लगाना है स्टैंड में। और दूसरा मुझे जो लगता है, कपड़े जब हम मतलब धोते हैं तो वो जब हम सुखाने के लिए डालते हैं, देन वो सुखा के जब हटते हैं और उन्हें घड़ी करना होता है, आई मीन उनको फोल्ड करना होता है, वो मेरे लिए बहुत मतलब बोरिंग काम होता है। बट स्टिल करना पड़ता है, क्या कर सकते हैं। तो वही मैं यहाँ पे फटाफट से किचन वगैरह सब क्लीन करके और उसको खाली करके मैं यहाँ पे अब बनाऊँगी बैटर। यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में दोबारा से और अपना बैटर तैयार कर रही थी। और अच्छा रहता है, मतलब आप डोसा बैटर, इडली बैटर बना के रख लेते हैं ना, तो मतलब थोड़ा सा इजी हो जाता है कि जब भी आपका खाने का मन करे तो फटाफट से इडली डोसा बन जाता है। बस सांभर और चटनी वगैरह बनाने की देर रहती है। और आजकल तो हम लोग मतलब ज़्यादातर इडली सांभर वगैरह डोसा वगैरह ही हफ्ते में 2 बार खा ही लेते हैं। प्रॉपर साउथ इंडियन स्टाइल हम लोग की लाइफ हो गई है और पसंद भी आता है। मतलब मुझे तो ऑब्वियसली साउथ इंडियन काफ़ी अच्छा लगता है खाना, मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो इसलिए हम लोग के लिए थोड़ा इजी भी हो जाता है। और इवन पहले मैं सूजी से अप्पे बनाती थी, अब मैं इसी से अप्पे भी बना लेती हूँ। बहुत टेस्टी बनता है, बहुत सारी वेजिटेबल वगैरह डाल के, तो चेंज हो जाता है टेस्ट भी नॉर्मल खाने से। और मतलब आप हेल्दी फूड भी खाते हैं और कम ऑयली भी रहता है, तो बेस्ट रहता है मेरे हिसाब से। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि किस किस को साउथ इंडियन खाना ज़्यादा पसंद है। और फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक आगे मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में। और प्लीज़ पूरी वीडियो को देखिएगा। जो लोग मेरे वीडियो पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। तो लोग भी वट सावित्री व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, वो कमेंट्स में जरूर डालिएगा। और मेरी वीडियो कैसी लगी सजेशन दीजिएगा। मैं मिलूंगी आपसे फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू लॉट्स।